जीके मास्टर सीरीज का अगला भाग लेके हम आपके बीच फिर उपस्थित हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे बड़ी आंख किस स्तनधारी प्राणी की होती है? वो है हिरण। आज कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश है संयुक्त राज्य अमेरिका। निम्नलिखित में से किस उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है? विद्युत उत्पादन में अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है। विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया था? विद्युत प्रेस का आविष्कार किया था हेनरी सीले ने। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक होता है। दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक क्या होता है? बढ़ जाता है। प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। यह न्यूटन का कौन सा नियम है? तीसरा नियम। तांबा का शत्रु तत्व है गंधक। उगते व डूबते सूर्य लाल प्रतीत होता है क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। रेडियोएक्टिवता की खोज किसने की थी? हेनरी बैकवेरेल ने। दो समतल दर्पण एक दूसरे से 60 डिग्री के कोण पर झुके हैं। इनके बीच रखी एक गेंद के बने प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? 5। पानी के अंदर हवा का एक बुलबुला किस तरह बर्ताव करता है? एक अवतल लेंस की भांति बर्ताव करता है। इकाइयों की समस्त व्यवस्थाओं में किस इकाई की मात्रा समान होती है? विशिष्ट गुरुत्व की मात्रा समान होती है। यदि कोई मनुष्य समतल दर्पण की ओर 4 मीटर सेकंड प्रति सेकंड की चाल से आ रहा है तो दर्पण में मनुष्य का प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा? 8 मीटर पर सेकंड। कारों, ट्रकों और बसों में ड्राइवर की सीट के बगल में जो कौन सा दर्पण लगा होता है वो होता है उत्तल दर्पण। ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं वे कहलाते हैं उपधातु। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? वनस्पति विज्ञान के जनक है थियोफ्रेस्टस। निम्नलिखित में से किसमें ध्वनि की चाल सबसे अधिक होगी? ध्वनि की चाल सबसे अधिक होगी इस्पात में। एक व्यक्ति घूमते हुए स्टूल पर बाहें फैलाए खड़ा है। एकाएक वह बाहें सिकोड़ लेता है तो स्टूल की का कोणीय वेग क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। चंद्रमा पर एक बम विस्फोट होता है। इसकी आवाज़ पृथ्वी पर सुनाई नहीं देगी। चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का कारण है पलायन वेग। चंद्रमा में वायुमंडल न होने का कारण क्या है? पलायन वेग। चंद्रमा का पलायन वेग बहुत कम है जिस कारण वहाँ उपस्थित गैसें क्या होती हैं? उससे बाहर निकल जाती हैं। यदि किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल 2% बढ़ जाएगा। एक लड़की झूला झूल रही है, उसके पास एक अन्य लड़की आकर बैठ जाती है तो झूले का आवर्तकाल अपरिवर्तित रहेगा। हम रेडियो की घुंडी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों का प्रोग्राम सुनते हैं। यह संभव है अनुनाद के कारण। बेंचुरीमीटर से क्या ज्ञात करते हैं? बेंचुरीमीटर से जल के प्रवाह की दर ज्ञात करते हैं। चौराहों पर पानी के फुहारे पर गेंद नाचती रहती है क्योंकि पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है। यदि द्रव्यमान परिवर्तित हुए बिना पृथ्वी अपनी वर्तमान त्रिज्या की सिकुड़कर आधी रह जाए तो दिन क्या हो जाएगा? 12 घंटे का। यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर पर सेकंड के वेग से फेंका जाए तो पिंड पृथ्वी पर कभी नहीं लौट पाएगा। यह संभव होगा प्लायन वेग के कारण क्योंकि पृथ्वी का प्लायन वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है। उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री को क्या प्रयोग करना चाहिए? उपग्रह में समय ज्ञात करने के अंतरिक्ष यात्री को स्प्रिंग घड़ी का प्रयोग करना चाहिए। यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% कम हो जाए किंतु द्रव्यमान वही रहे तो पृथ्वी तल का गुरुत्वीय त्वरण क्या हो जाएगा? 2% घट जाएगा। दाब का मात्रक है पास्कल। खाना पकाने का बर्तन होना चाहिए। खाना पकाने का बर्तन उच्च विशिष्ट ऊष्मा तथा निम्न चालकता का होना चाहिए। झरने में जल जब ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप बढ़ जाता है। केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक होता है। केल्विन तापमान में बर्फ का गलनांक 0 डिग्री केल्विन होता है। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? बॉटनी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द से हुई है। क्यूरी किसकी इकाई है? क्यूरी रेडियोएक्टिवता की इकाई है। किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है? बैंगनी रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल दिया जाता है तो कमरे का ताप बढ़ जाएगा। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। सेकंड पेंडुलम का आवर्तकाल क्या होता है? सेकंड पेंडुलम का आवर्तकाल 2 सेकंड होता है। भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर में स्थित है। पराध्वनि विमानों की चाल होती है। पराध्वनि विमानों की चाल ध्वनि की चाल से अधिक होती है। भूस्थिर उपग्रह की ऊंचाई 36,000 किलोमीटर होती है। चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को हिप्पोक्रेटस की शपथ दिलाई जाती है। कार में रेडिएटर का क्या कार्य है? में रेडिएटर का कार्य होता है इंजन को ठंडा रखना। मनुष्य के शरीर का ताप होता है
शरीर का ताप मनुष्य के होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती। दूर, इसको ऐसे याद करेंगे, दूर दृष्टि जिसको होगा उसको निकट की नहीं दिखाई देगी, और जिसको निकट दृष्टि दोष होगा उसको दूर की नहीं दिखाई देगी। किताब के ऊपर रखे किसी लेंस को ऊपर उठाने में यदि मुद्रित अक्षरों का आकार बढ़ता हुआ दिखाई देता है तो लेंस क्या होगा? उत्तल लेंस होगा। यदि किसी लेंस से अक्षरों का आकार छोटा दिखाई देता है, अगर बढ़ रहा है तो उत्तल होगा, अगर छोटा हो रहा है तो अवतल लेंस होगा। तारे टिमटिमाते हैं। तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तारे अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। तो दोस्तों, ये भाग यहीं पर खत्म होता है। अब अगले वीडियो के साथ फिर आपके बीच उपस्थित होते हैं। तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कीजिएगा अगर आपको अच्छा लग रहा है। अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो भी बताइएगा। धन्यवाद।